जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की एक नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग बचे हुए कैंडल का मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने कैंडल का मॉडल बनाया था जिसमें पूरा नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग उसी बचे हुए कैंडल के मॉडल को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले वाली क्लास को अटेंड नहीं करी है और आपने ये जो कैंडल का मॉडल है आधा इसको नहीं बनाया है, तो पहले आप उसे देखें, उसके बाद ही आप इस क्लास को कंटिन्यू करें। क्योंकि आपके पास अगर पुराना मॉडल नहीं रहेगा जो कि हमारे पास अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप आगे की क्लास कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग अभी क्लास को चालू कर रहे हैं। ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग चले जाते हैं एक्सरे मोड में और सबसे पहले चलिए हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे ये जो कड़ा है पकड़ने वाला, इसको इसे ही तैयार कर लेते हैं। तो हम लोग कड़ा बनाने के लिए ऐड कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या, टॉरस। ऐड में जाएंगे, मेश में जाएंगे और यहाँ से ऐड कर लेते हैं हम लोग टॉरस। ये हमने टॉरस ऐड कर लिया, ये टॉरस यहाँ पे ऐड हुआ है। टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं कहाँ, एडिट मोड में, RX और 90 प्रेस करेंगे तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। इंटर प्रेस कर देंगे, यस प्रेस करके इसको हल्का सा स्केल कर लेते हैं। हमने ये स्केल कर लिया। जी प्रेस करके इसको रख लेते हैं यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे रख लिया। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे इसके और यस प्रेस करेंगे और इसको मैं यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये जो रेफरेंस इमेज है ये मुझे ब्लॉक कर रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ये रेफरेंस इमेज को हाइड कर देता हूँ। अब ठीक है। ऑल जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं और 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। तो ठीक है, ये कड़ा ठीक ही लग रहा है। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में जाएं तो यहाँ से भी ठीक ही है। 1 प्रेस करके फिर से हम लोग आ जाते हैं टॉप व्यू में और टैब दबा के हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब मैं इसमें मिरर मॉडिफायर लगा दूंगा, तो जैसे यहाँ पे बना हुआ है ठीक वैसे ही इधर साइड भी आ जाएगा। मैं रंच आइकन में जाऊँगा, ऐड मॉडिफायर में जाऊँगा और यहाँ से मैं लगा दूंगा क्या, मिरर मॉडिफायर। तो ये देखिए जैसा यहाँ पे है ठीक वैसा ही यहाँ पे ये आ चुका है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमने मिरर किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से पूरा का पूरा हैंडल तैयार करने वाले हैं पकड़ने के लिए। तो उसको कैसे करते हैं, चलिए उसको बनाने के लिए हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या, वर्टेक्स ऐड कर लेते हैं। ऐड में जाएंगे, मेश में जाएंगे और ये ऐड सिंगल वर्ट है, मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। हो सकता है कि आपको ये वाला ऑप्शन ना दिख रहा हो, तो आप एडिट में जाइए, प्रेफरेंसेस में जाइए और आप यहाँ पे एडॉन्स में जाइए, ये एडॉन्स में जाइए और यहाँ पे लिखिए एक्स्ट्रा, EXTRA, ये एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखिए कि आपके उसमें ये टर्न ऑन नहीं होगा, तो आप यहाँ पे 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे आपके उसमें अभी ऐसा होगा, आप यहाँ पे 1 बार लेफ्ट क्लिक कीजिए तो ये टर्न ऑन हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो उसके बाद आपके उसमें भी आने लगेगा। जैसे ही आप सिंगल वर्ड को यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, एडिट मोड में आ जाएंगे। लेकिन अभी आपको वर्टेक्स नहीं दिखेगी, उसका रीज़न ये है कि आप अभी कहाँ हैं, एज सिलेक्शन मोड में है। अगर हम लोग वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाएंगे तभी हम लोग उस वर्टेक्स को देख सकते हैं। तो हमें वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में होना बहुत ज़रूरी है। हम जी प्रेस करेंगे और इसको हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे, ये हमने इसको यहाँ पे रख लिया ये। अब चलिए कड़ा बनाते हैं, तो कड़ा हम लोग ऊपर साइड ही बना देते हैं ना। तो कड़ा बनाने के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं, 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाते हैं और जी प्रेस करके इसको मैं कर देता हूँ हल्का सा यहाँ पे, ये हमने इसको यहाँ पे रख दिया। 1 प्रेस करके आ जाएंगे कहाँ, फ्रंट व्यू में और ई से इसको करने वाले हैं हम लोग ये एक्सट्रूड। हमने ई प्रेस करा और जेड प्रेस कर दिए, तो इसको मैं जेड डायरेक्शन में ये एक्सट्रूड कर सकता हूँ। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। जी और जेड प्रेस करेंगे तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ तक ग्रैब। फिर से ई प्रेस करेंगे और इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, ये हमने इसको यहाँ पे रख लिया। नम पीरियड प्रेस करके पास में भी जा सकते हैं और ई प्रेस करके फिर से मैं इसको कर देता हूँ ये एक्सट्रूड। ठीक है, ये हमने इसको इतना कर लिया। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट दबा के रखेंगे और इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे बेवल करना है,
तो वर्टेक्स को बेवल करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट बी। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बेवल का ऑप्शन टर्न ऑन हो गया। आप माउस व्हील को कम या ज़्यादा करके आप अपने हिसाब से सेगमेंट्स बढ़ा या घटा सकते हैं। ये अगर मुझे इसको थोड़ा सा हल्का सा मूव करना है इधर साइड तो मैं जी प्रेस करूँगा और इसको अपने हिसाब से ये कर लेता हूँ क्या, मूव, या फिर इतना ही रहने देते हैं, हटाइए। मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो ये वहीं पे आ जाएगा। अब हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे राउंड शेप इसको देने की कोशिश करते हैं। 3 प्रेस करके हम आ जाएंगे कहाँ, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में, और ई प्रेस करेंगे तो ये एक्सट्रूड होने लगेगा। मैं बाई प्रेस कर दूंगा तो बाई डायरेक्शन में ये एक्सट्रूड होगा, और फिर से ई प्रेस करेंगे और इसको मैं जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर लेता हूँ, और फिर से ई प्रेस करेंगे और बाई प्रेस कर देंगे। ये हमने इसको इतना कर लिया। मैं बी से बॉक्स सिलेक्शन एक्टिवेट कर लेता हूँ और ये सभी के सभी जो यहाँ पे वर्टेक्स है इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप ये ध्यान दीजिएगा कि अभी इधर साइड की कोई भी वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही वर्टेक्स सेलेक्टेड है। 3 प्रेस करके मैं फिर से आ जाता हूँ राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। नम पीरियड प्रेस करेंगे तो इसको मैं जूम कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे बेवल करना है, कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करेंगे तो ये बेवल एक्टिवेट हो जाएगा। मैं चाहूँ तो माउस व्हील को रोटेट करके कम या ज़्यादा कर सकता हूँ यहाँ पे सेगमेंट्स। ये मैं जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ये कर लेता हूँ। ये जी प्रेस करके अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल एडिटिंग मेरा टर्न ऑन था तो यहाँ से मैं ऑफ कर दिया हूँ। आप अपने हिसाब से जितना भी आपको एडजस्ट करना है तो आप उतना एडजस्ट कर सकते हैं। ये मुझे इतना ही करना था तो मैं इसको इतना कर दिया हूँ। राइट क्लिक करके मैं चला जाता हूँ कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में, और अभी ये मेस है क्योंकि अगर मैं टैब दबा के जाऊँ तो ये देखिए हमें बहुत सारे वर्टेक्स और एज दिख रहे हैं। मैं टैब दबा के वापस चला जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, नम पीरियड प्रेस करके पास में चला जाता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा मोटा करने वाला हूँ क्योंकि जो कड़ा होता है कैंडल को पकड़ने का वो थोड़ा सा मोटा होता है। तो सबसे पहले इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे कर्व में। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कर्व 2 का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से ये कर्व क्लिक कर दूंगा तो अब ये क्या बन गया है, ये कर्व बन गया है। अगर मैं टैब दबा के जाऊँ एडिट मोड में तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे अब क्या कहला जाएंगे, ये कहला जाएंगे आपके हैंडल। टैब दबा के हम चले जाते हैं फिर से ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ पे देखिए कर्व प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ पे जाइए जियोमेट्री में और ये जो डेप्थ की वैल्यू है इसको मैं ड्रैग करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ जितना भी मुझे बड़ा करना है। मैं इसको इतना मोटा कर लेता हूँ। अगर आप चाहें तो शिफ्ट दबा के रखेंगे तो आप ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। ये मैं इसको इतना कर लेता हूँ। ऑल्ट ए से सारी चीज़ें डिसेलेक्ट कर दें, ऑल्ट ए से सारी चीज़ें डिसेलेक्ट कर देंगे और ऑल्ट जेड प्रेस करूँगा मैं तो आ गया हूँ एक्सरे मोड से बाहर। ए प्रेस करेंगे सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी और नम पीरियड प्रेस करके पास में जा सकते हैं। अब देखिए मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और इसमें लगा देते हैं मिरर मॉडिफायर, जिससे जिस प्रकार का शेप इधर साइड बना है उसी तरीके से इधर साइड भी शेप आ जाए। मैं रेंच आइकन में जाऊँगा, ऐड मॉडिफायर में जाऊँगा और यहाँ से मैं मिरर मॉडिफायर लगा देता हूँ। ये अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चीज़ें जुड़ी हुई नहीं है। अगर मैं आपको ये जूम करके दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ें जुड़ी नहीं है, जबकि वास्तव में ऐसा तो होता नहीं है। तो मैं टैब दबा के चला जाता हूँ कहाँ, एडिट मोड में, और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और जी प्रेस करके इसको अगर ऐसे करेंगे तो देखिए ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो मैं अभी राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑपरेशन कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्लिपिंग की जो वैल्यू है उसको टर्न ऑन कर देता हूँ। अब देखिए अगर मैं जी दबा के इसको इधर उधर करूँ तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे से ये चिपक जा रहे हैं। तो इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं उसको यहाँ पे इतना कर लेता हूँ ये, और जी प्रेस करके आप अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर सकते हैं। टैब दबा के हम लोग कहाँ चले जाते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में, और मैं यहाँ से इस मिरर मॉडिफायर को अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है, कैन नॉट अप्लाई मॉडिफायर कर्व टू मिस। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि आपको सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा
मेश में, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं राइट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से कन्वर्ट टू मेश कर देता हूँ। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये मेश में कन्वर्ट हो गया है। तो ऑलरेडी यहाँ पे ये जो मिरर मॉडिफायर था वो अप्लाई हो गया, ठीक है। तो हमारे पास फ़िलहाल ये जो कड़ा था वो भी बन के तैयार हो गया। आप चाहें कि यहाँ पे बदलाव करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। टैब दबा के आप चले जाइए कहाँ, एडिट मोड में, 1 प्रेस करके मैं आ जाता हूँ फ्रंट व्यू में, और ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं एक्सरे मोड में आ जाता हूँ, और ये पूरा का पूरा जो लूप है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जी प्रेस करके आप जितना चाहें उतना एडजस्ट कर सकते हैं। हमने जी और जेड प्रेस कर दिया। राइट क्लिक करके आ जाते हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में, ए प्रेस करेंगे और नम पीरियड प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ जाएंगे हम लोग। अब हमने ऊपर की सारी चीज़ें लगभग बना ही ली हैं। ऑल जेड प्रेस करके अगर हम लोग एक्सरे मोड से बाहर आए तो ऊपर की सारी चीज़ें लगभग बन गई हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वो बनाना पड़ेगा, कड़ा छोटा सा, क्योंकि अगर मैं ये रेफरेंस इमेज को अनहाइड करके दिखाऊं तो ये देखिए मुझे ये वाला कड़ा बनाना है। चलिए ये वाला कड़ा भी बना लेते हैं। फ़िलहाल सबसे पहले तो मैं इस रेफरेंस इमेज को हाइड कर देता हूँ और मुझे यहाँ पे कड़ा बनाना है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, और कड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या ऐड कर लेते हैं, चलिए सर्कल ही ऐड कर लेते हैं। ऐड में जाएंगे और मेश में जाएंगे और यहाँ से हम लोग ऐड कर लेते हैं सर्कल। ये हमारे पास सर्कल आ गया है। टैब दबा के हम चले जाएंगे एडिट मोड में, R, X और 90 प्रेस करेंगे तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ये हमने इंटर प्रेस कर दिया। S प्रेस करके इसको कर लेते हैं थोड़ा सा स्केल। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाते हैं। यस प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा और इसको स्केल कर सकते हैं। जी प्रेस करेंगे और जेड प्रेस कर देंगे तो ये जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। अब मैं यहाँ से यहाँ तक की वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने इतनी वर्टेक्स को सेलेक्ट कर ली है। अब मुझे इनको सीधा करना है तो मैं यस प्रेस करूँगा तो ये स्केल होंगी। मैं जेड प्रेस करके 0 प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए ये जेड डायरेक्शन में जो है इनका 0 स्केल हो जाएगा। यानी कि जेड डायरेक्शन तो ये है जेड एक्सिस, इसके अबाउट ये 0 स्केल हो जाएंगी। लेकिन ठीक है, अभी मेरे पास ठीक है। 1 प्रेस करके मैं आ जाता हूँ कहाँ, एडिट मोड में, और यस और यक्स प्रेस करके इसको हल्का सा मैं स्केल कर देता हूँ। ये हमने इनको इतना स्केल कर दिया। जी प्रेस करेंगे और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्या, मूव। ये अब अगर मैं 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करके देखूँ तो अब ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब मुझे इसको थोड़ा सा मोटा करना है तो मैं टैब दबा के चला जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करेंगे और इसको कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले मेश में, कर्व में कन्वर्ट करना है इसको। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे और ये हमने कर्व में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग जाएंगे ये कर्व प्रॉपर्टी में, जियोमेट्री में जाएंगे और ये जो डेप्थ की वैल्यू है इसको मैं ड्रैग करके हल्का सा बड़ा कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ही हो रहा है तो मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा तो ज़्यादा मैं कंट्रोल कर पाऊँगा। ये मैं अपने हिसाब से इसको मोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके देखें सब बढ़िया है क्या, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए कि एक दूसरे पर चढ़ रहा है या फिर उधर साइड टच हो रहा है तो आप टैब दबा के जाइए इसमें और जी और जेड प्रेस करके हल्का सा इसको नीचा कर सकते हैं ना, तो ये एक दूसरे पर टच नहीं करेंगे। टैब दबा के वापस से चले जाते हैं हम लोग कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में, और ये भी बन गया है कड़ा। अगर मैं चाहूँ कि इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ तो वो भी कर सकता हूँ मैं। टैब दबा के चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में, और मैं ये ऊपर के जो वर्टेक्स हैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जी और जेड प्रेस करके हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी यहाँ पे शेप देना चाहे, जैसे मैं इसको जी प्रेस करके हल्का सा इसको ऊपर की तरफ कर देता हूँ। ये तो जैसा भी मैं देना चाहूँ उस प्रकार से मैं बना सकता हूँ। टैब दबा के फिर से हम आ जाते हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। अब हम लोग ऊपर का लगभग सब कुछ बना ही चुके हैं। ए प्रेस करेंगे तो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, नम पीरियड से पास में जा सकते हैं। अब हमें यहाँ की सारी चीज़ें बनानी है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और इतना हम लोग सीख चुके हैं कि ये सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ की आसानी से बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो इस रेफरेंस इमेज को अनहाइड कर देता हूँ। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे तो एक्सरे मोड से आ जाएंगे कहाँ, बाहर। अब चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं।
और ये वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी हम लोग क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, हम लोग यही इस्तेमाल करने वाले हैं वर्टेक्स ही। तो ऐड में जाएंगे, मेश में जाएंगे और ये जो सिंगल वर्ट है इसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। मैं आ चुका हूँ एडिट मोड में। यहाँ पे हमारी जो वर्टेक्स है वो ऐड हुई होगी और मैं जी प्रेस करूँगा और इसको कर सकता हूँ मूव। आपको ये ध्यान रखना है कि ये वर्टेक्स आपको तभी दिखाई देगी जब आप वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में हो। अगर आप 2 प्रेस करके एच सिलेक्शन मोड में चले जाएं तो ये देखिए वर्टेक्स जो है वो गायब हो गई, या फिर हम लोग फेस सिलेक्शन मोड में रहेंगे तब भी ये गायब ही रहेगी, क्योंकि वर्टेक्स तभी दिखाई देती है जब हम लोग वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में रहें। तो ये देखिए ये दिखाई देने लगी है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और जी प्रेस करके मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। नम पीरियड से पास में जा सकते हैं, ई प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं यहाँ तक एक्सट्रूड, और थोड़ा सा जी प्रेस करके इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मूव। ये हमने इसको यहाँ पे इतना कर लिया। फिर से मैं ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करने वाला हूँ। जेड प्रेस कर दूंगा तो ये जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा। नम पीरियड प्रेस करके पास में जा सकते हैं और जी प्रेस करके इसको मैं रेफरेंस इमेज के हिसाब से मैच कर लेता हूँ। ये हमने इसको इतना कर लिया। ई प्रेस करेंगे और इसको यहाँ तक कर लेते हैं क्या, एक्सट्रूड। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। फिर से ई प्रेस करेंगे, ये मैं इतना कर लेता हूँ। ई प्रेस करेंगे, हमने ये किया। ई प्रेस करेंगे फिर से, ये फिर से ई प्रेस करेंगे, ये इतना हो जाएगा। फिर से ई प्रेस करेंगे, ये हो गया। ई प्रेस करेंगे और ये हो गया। ऑल्ट जेड प्रेस करके जाएं तो ठीक है। ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग फिर से एक्सरे मोड में आ जाते हैं। ई प्रेस करेंगे, यहाँ तक एक्सट्रूड कर लेंगे। फिर से ई प्रेस हमने किया और यहाँ तक एक्सट्रूड कर लिया। नम पीरियड प्रेस करके पास में भी जा सकते हैं आप। ई प्रेस करेंगे, ये एक्सट्रूड हमने कर लिया। फिर से ई एक्सट्रूड, ई एक्सट्रूड, बस आपको यही करते चलना है। ई एक्सट्रूड, फिर ई, ये हो जाएगा एक्सट्रूड। ई हुआ, ये एक्सट्रूड हुआ। फिर से ई हमने प्रेस किया, ये एक्सट्रूड हो गया। फिर से ई प्रेस करेंगे, ये एक्सट्रूड हो जाएगा। नम पीरियड प्रेस करके पास में जा सकते हैं। फिर ये ई हुआ, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये मैं इसको इतना कर दूँ डायरेक्ट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ और इसको हम लोग कर देते हैं फिल। तो हमने ये दोनों वर्टेक्स सेलेक्ट कर ली। एफ प्रेस करेंगे तो ये फिल हो जाएंगी। ए प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो वर्टेक्स है ग्रुप, ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। एफ प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे बीच में आ जाएगा क्या, फेस। 7 प्रेस करके हम लोग टॉप व्यू में आ जाते हैं और ई प्रेस करके इसको हल्का सा मैं कर लेता हूँ क्या, एक्सट्रूड। मैं इसको ये इतना एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं एक्सरे मोड से बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि सब बढ़िया है क्या, तो सब ठीक ही लग रहा है मुझे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। टैब दबा के हम लोग आ जाते हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। 1 प्रेस करके आ जाते हैं टॉप व्यू में। फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाना है हम लोग को। अब हम लोग ऑल्ट जेड प्रेस करके आ जाते हैं एक्सरे मोड में। और चलिए अब हम लोग क्या बनाने की कोशिश करते हैं, ये जो ऐसा घुमावदार स्ट्रक्चर है इसको बनाने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। तो घुमावदार जो स्ट्रक्चर है इसको बनाने के लिए मैं ऐड कर लेता हूँ सर्कल। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और ऐड करने वाले हैं हम लोग क्या, सर्कल। ये हमने सर्कल ऐड कर लिया, लेकिन सर्कल अभी यहाँ पे ऐड हुआ है। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में, जी प्रेस करेंगे और जेड प्रेस कर देंगे तो ये जेड डायरेक्शन में ये यहाँ पे मूव हो जाएगा। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे। यस प्रेस करके हम लोग इसको अपने हिसाब से स्केल कर सकते हैं और आर प्रेस करके इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ रोटेट। जी प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे मैं मूव कर लेता हूँ। आर प्रेस करके हल्का सा इसको और भी चाहे तो ये रोटेट कर सकता हूँ मैं। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आए और तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैं 1 प्रेस करके आ जाता हूँ फ्रंट व्यू में और इसको हल्का सा अंदर की तरफ स्केल कर देते हैं। ये ठीक लग रहा है मुझे। अब हम लोग शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करेंगे और ठीक इसी तरीके का यहाँ पे भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो शिफ्ट डी से हमने डुप्लीकेट कर लिया। मुझे इसे कहीं भी नहीं लेके जाना तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो ये कहीं नहीं जाएगा। 1 प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे और आर प्रेस करेंगे तो ये रोटेट होने लगेगा।
आपको अपने हिसाब से यहाँ पे इसको रोटेट कर देना है। या फिर अगर आप चाहें कि डायरेक्ट 90 डिग्री रोटेट करें तो पहले तो मैं इसको राइट क्लिक से कैंसिल कर देता हूँ, आर बाई और 90 प्रेस कर देंगे तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। लेकिन 90 डिग्री में इतना आएगा, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं आर प्रेस करके इसको और कर देता हूँ थोड़ा सा रोटेट। ये हमने इसको इतना कर दिया रोटेट। और चाहें तो यस प्रेस करके हल्का सा इसको स्केल भी कर सकते हैं, ये चाहें। और जी प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे मूव। ये उसी तरीके से आप 2 बार लेफ्ट क्लिक कीजिए तो ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। यस प्रेस करके आप इसको भी स्केल कर सकते हैं और जी प्रेस करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यस प्रेस करके मैं इसको हल्का सा ये स्केल कर देता हूँ। ये टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। और इनको सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं कर्व में। तो राइट क्लिक किया हमने और ये कन्वर्ट टू का ऑप्शन दिख रहा है, मैं कर्व के रूप में इनको कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब हम लोग जाएंगे, डेप्थ की वैल्यू को बढ़ाने वाले हैं। शिफ्ट दबा के रखिए और डेप्थ की वैल्यू को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी हमने इसको इतना कर लिया। टैब दबा के चले जाते हैं कहाँ, एडिट मोड में 7 प्रेस करेंगे और मैं ये वाला लूप जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यल प्रेस करेंगे तो ये एक ठो लूप सेलेक्ट हो जाएगा। मैं यस और बाय प्रेस करके इसको हल्का सा बाय डायरेक्शन में कर देता हूँ क्या, स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया जिससे यहाँ पे ये एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़े ना। अब यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। टैब दबा के हम लोग वापस से आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और इसको चाहें तो फिर से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, मेश में। तो राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू करेंगे और यहाँ से मैं मेश में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए अब ये मेश के रूप में ये कन्वर्ट हो गया है। राइट क्लिक करके आप इसको शेड ऑटो स्मूथ कर देंगे तो ये स्मूथ हो गया है। 1 प्रेस करेंगे हम लोग आ जाएंगे कहाँ, फ्रंट व्यू में। अब हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तैयार करने वाले हैं, तो चलिए ये भी बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ और टैब दबा के आ जाते हैं हम लोग एडिट मोड में। 3 प्रेस करेंगे और फेस सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे। ये हमने इसको इतना कर लिया। ई प्रेस करेंगे तो मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। और चाहें तो यस प्रेस करके इसको हल्का सा मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में आ जाते हैं हम लोग और ई प्रेस करेंगे और इसको मैं कर लेता हूँ इतना, ये एक्सट्रूड। ठीक है, ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो गया है। मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, मुझे कहीं भी नहीं लेके जाना। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे और यस प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं अपने हिसाब से क्या, स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे और जी प्रेस करके इसको मैं हल्का सा ऊपर की तरफ ग्रैब कर लेता हूँ। ये हमने इसको हल्का सा ऊपर की तरफ ग्रैब कर लिया। आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो आप शिफ्ट दबा के रखिए तो ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। फिर मैं ई प्रेस करूँगा तो ये एक्सट्रूजन चालू हो जाएगा। मैं यस प्रेस कर दूँगा और बाहर की तरफ इसको कर देता हूँ क्या, ये इतना स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और मैं इसको लूप कट लगाने वाला हूँ। ये मैं सर्कल वाला लूप कट लगाने वाला था तो मैं यहाँ पे माउस को लेके आऊँगा तो ये सर्कल वाला लूप कट एक्टिवेट हो जाएगा। मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा और राइट क्लिक कर दूंगा तो ये सेंटर में ही आ जाएगा। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और जी प्रेस करके मैं इसको ऊपर की तरफ कर लेता हूँ हल्का सा एक्सट्रूड। ये हमने इसको हल्का सा ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर लिया। ये चाहें तो कंट्रोल बी से मैं इसको बेबल भी कर सकता हूँ। ये हमने इसको इतना बेबल कर लिया। माउस व्हील को आप रोटेट करके सेगमेंट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना भी करना है उतना आप कर सकते हैं। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और चाहें कि इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर रख दूं तो मैं यल प्रेस करूंगा तो ये जितना हिस्सा इससे लिंक है वो सेलेक्ट हो जाएगा। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और जी प्रेस करके जेड प्रेस कर देंगे तो जेड डायरेक्शन में मैं इसको हल्का सा मूव भी कर सकता हूँ। ये हमने इसको इतना मूव कर लिया। ऑल जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं और अब हम लोगों को ऐड करना है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। ये तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ऐड करने के लिए हम लोग करते क्या है, स्फेयर ऐड कर लेते हैं।
टैब दबा के चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, ऐड में जाएंगे, मेश में जाएंगे और मैं ऐड करने वाला हूँ क्या, स्फीयर। ये हमने ये स्फीयर ऐड कर लिया, लेकिन स्फीयर कहाँ ऐड हुआ होगा, जहाँ पे 3D कर्सर है। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में, जी और जेड प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। यस प्रेस करके हम लोग इसको कर लेते हैं स्केल। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाते हैं और अभी मैं एक्सरे मोड में ही हूँ। मैं सारी चीज़ें डिसेलेक्ट कर देता हूँ, तो ऑल्ट ए प्रेस किया तो सारी चीज़ें डिसेलेक्ट हो गई हैं। अब मैं बी से बॉक्स सिलेक्शन एक्टिवेट कर लेता हूँ और जो नीचे के बॉक्सेस हैं उनको मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो ये हमने ये सेलेक्ट कर लिया नीचे के सारे ये फेस। एक्स प्रेस करेंगे और ये मैं फेस यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ए से पूरा का पूरा जो स्फीयर है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको नीचे की तरफ खिसका देता हूँ। तो मैंने जी प्रेस किया और जेड प्रेस कर दिया तो ये नीचे की तरफ ये ग्रैब होने लगा है। मुझे इस फेस में स्नैप करना है तो मैं कंट्रोल दबा के रखूँगा, तो देखिए इस फेस में वो स्नैप हो रहा है। आपका फेस में स्नैप तभी होगा जब यहाँ से आप फेस स्नैपिंग का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट रखें। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से आप बाहर भी जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें बन गई हैं। ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग फिर से एक्सरे मोड में आ जाते हैं और अभी मुझे ये इस प्रकार का होल भी बनाना है। तो इस प्रकार का होल बनाने के लिए हम लोग चलिए ऐड कर लेते हैं क्या, एक क्यूब ऐड करते हैं। तो क्यूब को ऐड करना है आपको ऑब्जेक्ट मोड में। टैब दबाइए, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और ऐड में जाएंगे और यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ क्या, क्यूब। हमने ये क्यूब ऐड कर लिया। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में और ये हमारा क्यूब यहाँ पे है। यस प्रेस किया हमने और इसको इतना कर लिया स्केल। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, जी और जेड प्रेस करेंगे तो ये जेड डायरेक्शन में मैं इसको मूव कर सकता हूँ। नम पीरियड प्रेस करेंगे तो पास में जा सकते हैं इसके। C1 प्रेस करेंगे, टॉप व्यू में चले जाएंगे, यस और बाई प्रेस कर रहा है इसको और मैं इसको इतना कर देता हूँ क्या, स्केल। यस और यक्स प्रेस करके हम लोग एक्स डायरेक्शन में इसको इतना स्केल कर सकते हैं। ये हमारा ये स्फीयर है। इस स्फीयर में अब हम लोग लगाने वाले हैं क्या, इस स्फीयर में हम लोग लगाएंगे बूलियन मॉडिफायर। टैब दबा के चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और ऑल्ट जेड प्रेस करके आए तो यहाँ पे कुछ ऐसा मॉडल दिख रहा है। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग अंदर साइड अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो ऊपर की सारी चीज़ें हैं मैं इनको हाइड भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ये हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको भी हाइड कर दिया। ये हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको भी हाइड कर दिया। तो ऐसे में होता क्या है कि आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ये हमने इसको सेलेक्ट किया और ये हाइड कर दिया। तो अब देखिए आप चाहें तो अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कई बार चीज़ों को हाइड भी कर लेते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे जाऊँगा रेंच आइकन में, ऐड मॉडिफायर में जाऊँगा और ये जो बूलियन मॉडिफायर है मैं इसको यहाँ से लगा देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब स्पीकर की सहायता से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे जो है तो बूलियन मॉडिफायर अच्छे से काम कर रहा होगा। अभी मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है तो मैं इसको लेफ़्ट क्लिक से सेलेक्ट कर लेता हूँ, उल्टे ट्रायंगल, अच्छा, और मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ वायरफ्रेम मोड में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चला जाता हूँ ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में और ये व्यू पोर्ट डिस्प्ले का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आपको टेक्सचर से वायर कर देना है। तो ये देखिए वायर के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट कर लेता हूँ और रेंच आइकन में फिर से हम लोग जाते हैं और ये जो हमने बूलियन मॉडिफायर लगाया, चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ से अप्लाई कर दिया इसको। अब इसको मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। हमने ये इसको सेलेक्ट कर लिया और ये डिलीट कर दिया। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं और मैं इस रेफरेंस इमेज को थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। तो ये हमने रेफरेंस इमेज को ये हाइड कर दिया। तो ये देखिए काफ़ी हद तक मुझे बढ़िया ही लग रहा है ये सारी चीज़ें। मैं इसको सेलेक्ट करके नम पीरियड प्रेस करके पास में भी जा सकता हूँ। राइट क्लिक करके मैं शेड ऑटो स्मूथ कर देता हूँ और इनको भी शेड ऑटो स्मूथ कर देता हूँ ये। तो कुछ इस तरीके का मेरा जो स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो गया। 1 प्रेस करेंगे और फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और यहाँ से सारी की सारी चीज़ें मैं अनहाइड कर देता हूँ। अनहाइड करने का दूसरा तरीका भी है, तो
आप ऑल्ट एच प्रेस कीजिए तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो हाइड थी वो अनहाइड हो जाएंगी। तो ऑल्ट एच होता है अनहाइड करने का शॉर्टकट। अब मैं इसको जो रेफरेंस इमेज थी इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, डिलीट करने से पहले अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या अपने से बनाने की कोशिश करनी है। अभी ये जो मेरा ग्लास है वो इससे पूरी तरीके से टच में रहता है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं एडिट मोड में। 1 प्रेस करेंगे और ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में आ जाते हैं और ये जो नीचे की वर्टेक्स है इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं। जी और जेड प्रेस करेंगे और इसको हल्का सा मैं नीचे की तरफ कर लेता हूँ। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और जी और जेड प्रेस करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे ऐसा लगे कि ये जो कांच है वो इस प्लेट के संपर्क में है। टैब दबा के वापस से हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और अब आपको करना क्या है, आप ऐड कीजिए वर्टेक्स और ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये यहाँ से ये ऐसे गई है, ये ऐसे गई है और ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं आ जाता हूँ एक्सरे मोड में। एक पाइप आपको बनानी है या फिर हैंडल टाइप का आपको बनाना है। ये यहाँ से बनाना है पूरी तरीके से, नीचे नीचे ये पूरी तरीके से टच में रहेगा और ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ से ये यहाँ पे निकलेगा बाहर साइड। तो इसको आपको बनाने की कोशिश करना है। इसको बनाइए तो आपका जो मॉडल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ से रेफरेंस इमेज को हाइड कर देता हूँ और ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं एक्सरे मोड से बाहर। ए प्रेस करके सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं और नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाते हैं। ऑल्ट ए से सारी चीज़ें डिसेलेक्ट करके दिखाऊं तो हमारे पास लगभग जो कैंडल का मॉडल था वो तैयार हो चुका है। बस आपको यहाँ पे जो हमने बताया है कि वो जो कड़ा होता है उसको बनाने की कोशिश करना है और आई होप कि वो जो कड़ा है आप अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख ही चुके हैं हम लोग। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। वही आप सिंगल वर्ड ऐड कीजिए और उसी तरीके से एक्सट्रूड करते जाइए। जब आपका एक्सट्रूजन अच्छे से हो जाए तो उसको सबसे पहले उसमें कन्वर्ट कर लेना है कर्व में, और फिर जब कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी आप डेप्थ की वैल्यू को बढ़ा दीजिए तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो सिंपल सा ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं। अब हम लोग यहाँ पे पेरेंटिंग करने वाले हैं, तो सबसे पहले ए से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं और मुझे इसे पेरेंट बनाना है तो मैं शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये लास्ट में ये सेलेक्ट हुआ है, यानी कि ये पेरेंट जैसे काम करेगा। कंट्रोल पी मैं प्रेस करूँगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म कर दूँगा तो ये पेरेंट अच्छे से हो गया है। अगर मैं अब इसे जी प्रेस करके यहाँ वहाँ मूव करता हूँ तो सारी की सारी जो कैंडल है वो इकट्ठा मूव होने वाली है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कैंडल का जो मॉडल है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में माइक्रोस्कोप बनाने वाले हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक आप मॉडलिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।